नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर हूँ। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। आज नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के साथ मैं मौजूद हूँ और अपने कीमती समय में से जो है कुछ समय IK न्यूज़ को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में आज लोकसभा चुनाव चल रहा है और ये चुनाव जो है महापर्व के रूप में मनाया जाता है और मतदाता का वोट, एक एक वोट बहुत ही कीमती होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना है, तय है। परंतु सवाल ये उठता है कि जो 400 पार का जो है नारा दिया गया है, इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, जो 400 पार का नारा दिया गया है, वो 400 पार का नारा दिया गया है इस देश से गरीबी हटाने के लिए, फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को नंबर 1 पर लाने के लिए, और हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज सिंह ने इस पर काम किया। आप 2014 के पहले की स्थिति को देखेंगे या 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखेंगे तो आप स्वतः मूल्यांकन कर लेंगे कि 2014 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी। कांग्रेस का खूनी पंजा जो 64 वर्षों तक इस देश पर अकेले अपने दम पर राज किया, या उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, मैं तो समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी करता हूँ, जो इन लोगों ने राज किया। कांग्रेस का नारा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन कांग्रेस ने कभी गरीबी नहीं हटाया, बल्कि गरीबों को हटाने का काम। आप देख लीजिए, जब इस देश की अति सम्मानित जनता ने अपने वोट का अधिकार बहुत समझ के भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो आप देख लीजिए 2014 के बाद से जो बदलाव इस देश में हुआ है। कभी भारत का प्रधानमंत्री विदेशों में अगर जाते थे तो किस लाइन में लगे रहते थे पता नहीं चलता था, लेकिन आज जब देखिए आप 2014 के बाद जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं, तो आप देखिए इस देश का मान सम्मान कितना बड़ा है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष बाइडन मोदी जी से मिलने के लिए पीछे से आके इशारा करते कि अरे भाई मैं भी। और मुझे लगता है कि जिस देश में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जो मोदी जी जाते हैं, तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का नारा कम लगता है, लेकिन मोदी 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 का नारा पूरे विश्व में गुजरती है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो काम इस समय कर रही है, आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, 3 तलाक हो, या 500 वर्षों से बड़ा मुद्दा जिसमें हमारे लाखों लाख पूर्वज अपने प्राणों की आहुति दिए, इन सभी सरकारों में भगवान श्री राम टेंट में रहा करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भव्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने का कार्य किया, श्री काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर बनाने का कार्य किया, श्री माता विंध्यवासिनी देवी माता मंदिर का कॉरिडोर बनाने का कार्य किया, श्री महाकाल उज्जैन में कॉरिडोर बनाने का कार्य किया, माता वैष्णो देवी की यात्रा या श्री अमरनाथ की यात्रा हो उसको सुगम करने का, बहुत सुलभ करने का ये भी काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम केवल मंदिर का निर्माण नहीं करते, जैसे विपक्षी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो केवल मंदिर बनाने का काम करती है, धार्मिक काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को गर्व है, हम सबको अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के ऊपर, पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्व है कि हम लोग राष्ट्र प्रथम का काम करते हैं और अपने धर्म और अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम करते हैं। विपक्ष का आरोप है जो है राम मंदिर के नाम पे जो है भाजपा श्रेय लेना चाहती है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें क्या आपका मत है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया होता और ये समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार होती, तो 7 जन्म में मंदिर इसलिए नहीं बनाते कि उन्होंने भगवान श्री राम जी को काल्पनिक कहा। कोर्ट में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु कहीं है ही नहीं। तो जो लोग भगवान राम को मानने से इनकार कर दिए, वो मंदिर का निर्माण क्या करते हैं? और मंदिर जिसके भाग में रहेगा वही बनाएगा। विपक्षी ये भी कहते हैं कि भाई आप लोग केवल मंदिर बनाने का कार्य करते हैं, अपने धर्म संस्कृति को बचाने का। हमने केवल मंदिर बनाने का कार्य नहीं किया। अगर आप देखिए तो जो 65 सालों में नहीं हुआ था कांग्रेस की नीति सरकार में, हमने 7-7 IIM, हमने 7-7 IIT, हमने 390 विश्वविद्यालय, कुशीनगर में जीता जागता उदाहरण है कृषि विश्वविद्यालय। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय नीति पे आरोप लगता है जो भाजपा पे की जो है भाजपा चीन से अपनी जमीन नहीं बचा पाई। अरे भाई देखिए, विपक्षी को केवल झूठ बोलने का एक भी तथ्य सामने लेकर आए। यह पहला है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली ये घटना है। इन 10 वर्षों में, इसके पहले जब भी चीन आता था तो भारत के भूभाग को लेके जाता था और भारत के पूर्व के प्रधानमंत्री, कांग्रेस नीति सरकार के प्रधानमंत्री डर के मारे कुछ कह नहीं पाते थे कि एक हवा बना हुआ था चाइना। आप गलवान घाटी का देख लीजिए ना, आपके सामने यह घटना हुई है। चीन विश्व बिरादरी में बता भी नहीं पाया। पहली बार यह घटना हुई है कि चाइना के सैनिक मारे भी गए हैं और चाइना ने जाके विश्व के मंच पर, वैश्विक मंच पर कह भी नहीं पाया। ये स्थिति खराब है। नहीं, हमारे पक्ष के सैनिक, भारत के सैनिक कम मारे गए। अब उसमें दिखा रहा है, देखा, सबने देखा है, पूरा लाइव देखा है कि सैनिक जान बचा के चाइना के भाग रहे थे। अगर वो मारे नहीं गए होते तो चाइना आज अटैक कर दिया होता। आज देख लीजिए 4 साल से चाइना की स्थिति क्या है। लोकसभा क्षेत्र में सबसे जटिल समस्या क्या है जो जनता में एक आवाज़ आ रही है, उसमें क्या? देखिए, जनता में कोई आवाज़ नहीं है। आप उठा के इतिहास को देख लीजिए, कुशीनगर के इतिहास से आप लोग भी। वर्ष 2011 में जो है बड़ी लाइन का लोकार्पण होता है और लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चलती है। 10 वर्ष सरकार बनी हो गई, लेकिन उस पर पहल नहीं किया जाता है। अगर पहल किया गया होता तो निश्चित तौर से लंबी दूरी। हमारे दोनों सांसद लोगों ने बहुत पहल किया। मैं ब्रॉड गेज का बताना चाहता हूँ कि जब ब्रॉड गेज की सुपर फास्ट ट्रेनें चलेंगी तो जैसे आप पडौना रेलवे स्टेशन से उतरिए तो 50 मीटर की दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग, फिर उससे 50 मीटर की दूरी पर एक रेलवे क्रॉसिंग, फिर 50 मीटर की दूरी पर एक क्रॉसिंग, फिर 50 मीटर की दूरी पर एक क्रॉसिंग। जब सुपर फास्ट ट्रेनें चलती हैं तो इस टोटल रेलवे क्रॉसिंग जो है या तो ओवरब्रिज में या अंडरपास में बन जाती है। पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस नीति सरकारों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कुशीनगर के यशस्वी सांसद आदरणीय विजय कुमार दुबे जी ने उस पर पूरा ध्यान दिया। लखनऊ वाली ट्रेन चल रही है, दिल्ली की ट्रेन बीच में चली थी। आप देख लीजिए 2 ट्रेन 3 ट्रेन दी जाती है। पूरा पटौना जाम से मुझे लगता है कि घंटों जाम लगता है। जाम की मुक्ति के लिए क्या इस चर्चा उसको बता रहा हूँ मैं। इस पर माननीय सांसद जी ने आदरणीय रेल मंत्री जी से मिलके पटौना में 4 अंडरपास और 1 ओवरब्रिज, जिस पर एक अंडरपास में जो सुभाष चौक वाला अंडरपास है उस पर काम भी लग चुका है और 4 अंडरपास बनने हैं, 1 ओवरब्रिज बनना है। चारों की स्वीकृति मिल गई है, एक का टेंडर हो गया जिस पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव के जस्ट बाद 1-2 महीने के अंदर ओवरब्रिज पर भी काम और बाकी 3 बचे अंडरपास पर भी काम हो जाएगा। और उसके बाद से लिखकर यहाँ के यशस्वी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी ने दिया भी है, सबके सामने दिया है। और आप देख लीजिए इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी स्मार्ट रेलवे स्टेशन नहीं हुआ, लेकिन पडौना का स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। कई करोड़ की लागत से, 1000 करोड़ की लागत से पडौना स्मार्ट स्टेशन बनने जा रहा है। जब स्मार्ट स्टेशन बन जाएगा तो लंबी दूरी की गाड़ियाँ पूरी तरीके से चलने लगेंगी। उसके चलने के लिए वही जो जाम वाला समस्या है, रेलवे क्रॉसिंग को करके अंडरपास या ओवरब्रिज पे कन्वर्ट करके करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि निर्माण होने के बाद यहाँ से दिल्ली की ट्रेन, बम्बई की ट्रेन, मतलब जो भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं सारी चलेंगी, क्योंकि पडौना मुख्यालय है। विपक्ष का आरोप है कि महंगाई और भ्रष्टाचार जो है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाजपा सरकार, जिसमें कितना दखल? देखिए 2014 के पहले जब आप पेपर खोलते थे तो 2 चीज़ दिखाई देता था एकदम निश्चित तौर पर। पेपर आप खोलते थे तो कभी 2G घोटाला 1,75,000 करोड़ का, कभी 3G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला,
मतलब केवल कोई कोयला घोटाला, केवल घोटाला। जब पेपर देखिए तो बड़े बड़े स्कीम निकलते थे, लाखों करोड़ का घोटाला। फिर आप पेपर खोलिए तो निकलता था कि कभी बम्बई में भी बम विस्फोट ताज होटल में, कभी अयोध्या धाम में बम विस्फोट, कभी काशी विश्वनाथ जी में संकट मोचन मंदिर पर विस्फोट, बम विस्फोट, कभी अक्षरधाम मंदिर पर विस्फोट। हर रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर एक सूचना होती थी कि जो चीज़ आपका नहीं है उसको मत छूइए, किसी टिफिन को मत छूइए, किसी खाली बैग को मत छूइए, किसी बैग को मत छूइए। मतलब वो अनाउंस होता था, माने खौफ, आतंक और भ्रष्टाचार का। आज 10 वर्षों में अगर आपने किसी भी पेपर में एक भी आतंकवादी घटना और एक भी अगर भ्रष्टाचार, पूरे 10 साल की आदरणीय पूज्य मोदी जी की सरकार चल रही थी, और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी की 7 साल की सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार आप बता दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल्यों की राजनीति करती है, तथ्यों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर जरा भी विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ का काम करती है। आप बताइए, एक भी भ्रष्टाचार। और जहाँ तक रोजगार की बात है तो केंद्र सरकार में हुई नौकरियाँ हुई या उत्तर प्रदेश सरकार में मिली नौकरियाँ हैं, आप देख लीजिए कि एक अभ्यर्थी, अभी चाहे वो टीचर में भर्ती था या बैंकिंग का था या बीडीओ का था या लेखपाल का था, किसी से भी आप फ़ोन करके पूछ लीजिए कि बिना एक पैसे में उनकी नियुक्ति हुई है। इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नियुक्ति में क्या था, शिवपाल चाचा का अलग था, डिम्पल भाभी जी का अलग था, अखिलेश जी का अलग था, समाजवादी के गुंडे जो थे उनका अलग था, सबका लिस्ट जाता था। और ऐसे ही बस एक वर्ग के लोगों को किसी भी नियुक्तियों में आप देख लीजिए कि माननीय न्यायालय ने जो आईएएस की परीक्षा होती थी उसके चेयरमैन को बदलने का कार्य किया था, स्वतः संज्ञान लेकर। ये भ्रष्टाचार था नियुक्ति में। और मैं दावे के साथ करता हूं कि चाहे भारत सरकार की कोई भी नियुक्ति 10 सालों के अंदर हुई हो या 7 सालों के अंदर, अगर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में नियुक्ति हुई हो, अगर एक पैसा किसी ने कह दिया कि एक अभ्यर्थी किसी को एक पैसा दिया है, तो मैं वाकई बता रहा हूँ सामाजिक जीवन से मुझे दूर होना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली हुई थी और उसमें अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि पुलिस भर्ती में लीक कराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने लीक कराया। ये पूरी तरह से षड्यंत्र है और भर्ती वो करना नहीं चाहते हैं। इस वक्त देखिए, ये लोग पूरे तरीके जो इनका इंडी गठबंधन है वो इंडी गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। अभी इन लोगों में खुद में ही नहीं है कि चाचा शिवपाल अलग राग ला पर रहे हैं। आप बताइए, इतनी घोर परिवारवादी पार्टी है, चाहते तो चाचा शिवपाल को भी घुमाते, लेकिन आदरणीय डिम्पल यादव जी को घुमा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा पार्टी जो है अखिलेश जी और आदरणीय डिम्पल यादव जी के बीच में केवल रह गया है। ये तो शिवपाल चाचा भी इस समय किनारे हो चुके हैं, राम गोपाल चाचा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और 5 टिकट भी जो मिला है इन लोगों का वही है। और ये क्या बात करेंगे नियुक्तियों पर। अरे मान लीजिए कि लीक हो रहा है, हम मानते हैं कि ये फॉल्ट है, कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कम से कम अभ्यर्थियों से रुपया तो नहीं लिया जा रहा है। इनके वहाँ तो बस लगता था कि 1000 नियुक्ति निकली तो 100 तुम्हारा, 100 तुम्हारा, 100 तुम्हारा, 100 तुम्हारा, 100 तुम्हारा। ये तो कम से कम नहीं हो रहा है। और लीक हो रहा है तो दावे के साथ फिर वो परीक्षा दूसरी बार हो रही है। और मुझे यह अपने नेतृत्व पर यह बहुत विश्वास है और गर्व है नेतृत्व पर कि कम से कम ईमानदारी से और पूरे पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। कुछ विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि गन्ना किसानों के लिए जो है यहाँ के सांसद ने कुछ पहल नहीं किया। हमारी सरकार आएगी, हमारी बात बनेगी तो हम जो है गन्ना किसानों के लिए शुगर फैक्ट्री लगाएंगे। देखिए, जहाँ तक शुगर फैक्ट्री की बात है, मुझे लगता है कि सब लोग पढ़े लिखे हैं और आजकल टीवी मीडिया और ख़ास करके सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। सबको मालूम है कि पडौना शुगर फैक्ट्री या कटनिया शुगर फैक्ट्री जो है कपड़ा मंत्रालय की शुगर फैक्ट्री है और ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की सरकार में दोनों शुगर फैक्ट्रियाँ और इसके साथ कई दर्जन शुगर फैक्ट्रियाँ बंद हुई और कई दर्जन शुगर फैक्ट्रियों को औने पौने दाम पर, जो शुगर फैक्ट्रियाँ अरबों की थी उनको 2-2, 4-4 करोड़ में यहाँ पर बेच दिया गया। सबको मालूम है कि शुगर फैक्ट्री का सारा सामान निकाल के कौन ले गया, किस पार्टी का नेता ले गया और किस सरकार में ले गया। सबको मालूम है कि सपा सरकार में, सपा के राज्य में यहीं के स्थानीय एक थे, उनके नेतृत्व में फैक्ट्री ली गई थी और सारा सामान यहाँ से ढोकर ले गया, सब लोग लेकर गए। ठीक,
और शुगर फैक्ट्री पर किसानों सहित कई मुकदमे इस कथनिया शुगर फैक्ट्री पर, पडरौना शुगर फैक्ट्री पर माननीय न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पहली बात कि जब तक माननीय न्यायालय से फैसला नहीं आएगा शुगर फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। जहाँ तक शुगर फैक्ट्री की बात है तो अभी ढोराई फार्म में, अभी मैं आप लोगों को एक दिखाऊंगा मोबाइल में कि अभी एक जैपनीज कंपनी है जो यहाँ शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए पूज्य महाराज जी संघ में मिलवाने का भी काम किए थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर भगवान का आशीर्वाद रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो या तो ढोराई फार्म पर खास करके हो या लक्ष्मीपुर में कोई न कोई नया शुगर फैक्ट्री यहाँ पर निश्चित होना वाला है। जहाँ तक शुगर फैक्ट्री की बात करते हैं, गन्ना के पेमेंट की बात करते हैं या गन्ना का जो मूल्य निर्धारण होता है उसकी बात है, तो अखिलेश यादव किसान नेता ही थे या किसान पुत्र ही थे। अब इस समय धरती पुत्र थे श्रद्धे मुलायम सिंह यादव जी। तो आप गन्ना किसानों का रेट उठा कर देखिए, उनके समय में कितना हुआ और आदरणीय अखिलेश जी यादव के समय में कितना हुआ। पूज्य महाराज जी के समय में 65 से 70 रुपया गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा। दूसरा 2 लाख कुछ हज़ार करोड़, 1 लाख कुछ हज़ार करोड़ रुपया किसानों का, गन्ना किसानों का पेमेंट। आप ये बताइए कि इसी गन्ना फैक्ट्री के लिए, खाद के लिए किसान लाठियाँ खाते थे। मैंने अपने आंखों से देखा है, यही नगर पालिका के बगल में खाद मिलता था और लाठी खाते थे लोग तो यहाँ तक दौड़ के आते थे। आज कहीं कोई लाठी खा रहा है? बहुत आराम से सबको, जब से नीम कोटेड यूरिया हो गया, यूरिया का जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, महंगा हो गया बहुत यूरिया। नहीं, कहीं कोई महंगा नहीं। आप उठा कर रेट देखिए उस समय का, इस समय का रेट। खाद कारखाना हम लोगों ने खोल दिया, कितने किसान प्रसन्न हैं, कितने लोग वहाँ पर रोजगार पाए, ये कोई नहीं कहेगा। और आज 15 दिन के अंदर, पहले शुगर फैक्ट्री का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट होता था तो कभी, अभी मैं किसानों से बात कर रहा था, अब क्योंकि उस समय रहते तो मैं बात कर रहा था आप लोगों को, किसानों से बात हो रहा था कि कभी भी शुगर फैक्ट्री का पेमेंट गन्ने का इस तरह से आज तक भविष्य नहीं हुआ था। कभी 1500, कभी 2000, और यह पहली सरकार है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिन्होंने गन्ना किसानों का 1,25,000 करोड़ से ऊपर रुपया का भुगतान भी किया। और गन्ना किसान अपना फैक्ट्री पर, शुगर फैक्ट्री पर गिरा रहा है और 15 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा, पूरा का पूरा पैसा आ जा रहा है। घटतौली जो थी वो पूरे तरीके से समाप्त हो गई, नहीं तो 2 जगहों पर घटतौली होती थी और आप भी जानते हैं कि किस सरकार के समय में होती थी और सरकार के तथाकथित विधायक मंत्री किस तरह घटतौली गेट तक होती थी। आज वो घटतौली पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। शिक्षा पर बात करेंगे, शिक्षा पर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि एक आवाम बोल रहा है, कुशीनगर जनपद नहीं पूरा भारत जो है इससे त्राही त्राही कर रहा है। शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ज़्यादा तौर से शोषण जो है प्राइवेट विद्यालयों में किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, मैं पहले भी कहा कि शिक्षा चिकित्सा, क्योंकि गरीब भी पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी ब्रिलियंट लड़के होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के सचिव पूज्य मोदी जी ने काम किया है, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य महाराज सिंह ने काम किया है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, आप देख लीजिए कि अभी मैंने पहले भी बताया 7-7 IIM, 7-7 IIT, 390 से ऊपर विश्वविद्यालय, उसका जीता जागता उदाहरण आपका कृषि विश्वविद्यालय। पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज। आप बताइए, हर साल अपने पडरौना से 500 से ऊपर डॉक्टर यहाँ पर तैयार हो, जिस दिन से यहाँ चालू हो जाएगा, महीना 6 महीना में चालू ही होने वाला है। तो आप बताइए कि ये शिक्षा के क्षेत्र में तो ये तो क्रांति है। दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि प्राइवेट विद्यालयों में जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि स्वर्णिम योजना उसको कही जाएगी कि एक 25% बच्चों को किसी भी कॉन्वेंट विद्यालय में, ये आप लोगों को जानकारी भी होगा कि किसी भी कॉन्वेंट विद्यालय में निःशुल्क उसका एडमिशन हो रहा है। ये बहुत बड़ी शिक्षा की क्रांति है। शिक्षा अगर महंगा, आप बता रहे हैं महंगा, तो कहीं शिक्षा नहीं है। तो प्राइवेट विद्यालयों में 25%, बड़े से बड़े प्राइवेट विद्यालयों में 25% गरीबों का एडमिशन निःशुल्क लेना अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने। लड़ाई अब बताइए कि इससे बड़ा शिक्षा की गारंटी क्या हो सकती है। दूसरा, जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, आज तक इसके पहले कम्युनिस्टों के द्वारा, कांग्रेसियों के द्वारा हमारे इतिहास को उलट पलट के बताया गया कि अकबर महान, जो महाराणा प्रताप से कभी जीवन में युद्ध नहीं जीत सका, उसको महान बताया गया। सिकंदर को महान बताया गया,
सिकंदर के सेनापति की बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पूरे अखंड भारत पर राज्य किया, उनको महान नहीं बताया गया। महान किसको बताया गया? सिकंदर को बताया गया। तो जो हमारे वहाँ तो झांसी की रानी को महान नहीं बताया गया। तो जो हमारा ये इतिहास था, महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी, तो ये सब नहीं बताया गया। आज NCERT की किताबों में चेंज करके और भारतीय इतिहास को पूरे तरीके से, भारतीय शिक्षा पद्धति को फिर से भारत सरकार के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में इस समय पूरे तरीके से शिक्षा का विस्तार और भारतीय शिक्षा पद्धति का विस्तार हो रहा है। और गरीब का बच्चा आज बड़े से बड़े कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ सकता है, निःशुल्क पढ़ सकता है। यह व्यवस्था भी अगर किसी ने दिया है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने दिया है। लड़ाई कैसी रहेगी? विपक्ष के गठबंधन के प्रत्याशी को कितना प्रभावित देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, और उसी तरह हमारे कुशीनगर के यशस्वी प्रत्याशी सांसद आदरणीय विजय कुमार दुबे जी के द्वारा जिस तरह से विकास का कार्य कराया गया है, आप देख लीजिए, पटौना में मेडिकल कॉलेज, ड्रामा सेंटर गोरखपुर में नहीं, ड्रामा सेंटर का निर्माण चल रहा है, कृषि विश्वविद्यालय, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 है, 5वां कुशीनगर में होने जा रहा है। आप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देख लीजिए, आप सड़कों का जाल देख लीजिए, कोई गांव ऐसा नहीं है जो सीधे शहर से कनेक्ट नहीं है। सभी गांव नगरों से कनेक्ट हैं। और RP-DRP योजना के तहत भारत सरकार की योजना है, पूरे कुशीनगर में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का पूरा पोल और तार जो चेंज करने का, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का जो पैसा भारत सरकार के द्वारा, ये सब योजनाएं लोग नहीं जान रहे हैं। 132 kVA का यहाँ पर बिजली प्लांट लग रहा है पूरे तरीके से। आज 3-4-2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है जब वो चालू हो जाएगा तो बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी, लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हो जाएगी, फाल्ट अगर हो जाए जो हम कस्या सडाउन लेते थे वो समाप्त हो जाएगा। ये सब काम अंतिम दिखाई दे रहा है। या पटौना का बस स्टेशन का उच्चीकरण हो, या मंडी समिति हो, ऐसे तमाम काम, या स्मार्ट रेलवे स्टेशन हो, ऐसे तमाम काम, इतने काम कराए गए हैं। अभी माननीय इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आए तो उन्होंने बताया कि 16,000 करोड़ का कार्य कुशीनगर में जब से आदरणीय विजय कुमार दुबे जी हुआ। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, आप बताइए कि लगभग 15-16 हज़ार करोड़ लगा के एयरपोर्ट, 40-30 साल से एयरपोर्ट पूरी तरीके से पड़ा हुआ था। 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपया लगा के भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त नेतृत्व में एयरपोर्ट को चालू कराया। और लोग विपक्षी कहते हैं कि एयरपोर्ट बंद हो गया। देखिए, INS का प्रॉब्लम है, वहाँ भी मामला एक मामूली न्यायालय चल रहा है। 3-4 मकानें पहले से बन गई थी वहाँ पे। आप लोग जानते हैं कि जहाँ एयरपोर्ट होता है उसके लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में या 2 किलोमीटर के रेडियस में, पूरी जानकारी मुझे के रेडियस में मकानें जो है वो 10 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 3-4 मकानें ऊपर थी, उसको खाली कराने के लिए जब कहा गया कि उनको पैसा दे के, मुआवजा दे के कि आप पहले लीजिए, तो वो माननीय न्यायालय के शरण में चले गए। वो मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा है, बहुत जल्दी उसका शार्ट आउट हो जाएगा। इसीलिए INS काम नहीं कर पा रहा है, जिससे लैंडिंग और टेकऑफ में दिक्कत होता है। तो अभी कुछ दिनों तक गोरखपुर से वो कनेक्ट करके लगी, वो काफ़ी वो खतरनाक था, इसलिए उसको अभी रोका गया है, न कि वो बंद हुआ है। अगर उसको नहीं चलाना रहता तो 15-16 हज़ार करोड़ रुपया सरकार नहीं खर्चा करती। और दूसरा, प्रति माह 2 करोड़ से ऊपर रुपया वहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी, वहाँ के प्रबंधक को दिया जा रहा है। तो उसको बंद करना रहता तो कर्मचारी को हटा के सरकार कहीं और ले जाती। केवल ये प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बहुत शानदार तरीके से। अंतिम प्रश्न ये है कि 400 पार या 8 लाख पार, आर पार की लड़ाई। देखिए, देश में 400 पार भी होगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है राष्ट्रवाद के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन को बचाने के नाम पर।
7-7 IIM, 7-7 IIT, 390 विश्वविद्यालय, दर्जनों एयरपोर्ट, सैकड़ों की संख्या में मेडिकल कॉलेज, गरीबों को मुफ्त 4 साल से 80 करोड़ गरीबों को राशन, 3 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास, 3 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास, शौचालय, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस का कनेक्शन, मुफ्त 5 लाख रुपए एक व्यक्ति पर। एक वर्ष में एक व्यक्ति, अगर 10 व्यक्ति आपके घर में हैं तो यानी 50 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। इसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है कि हमने काम किया है, हमने धार्मिक क्षेत्र में काम किया, हमने राष्ट्रवाद के नाम पर काम किया है, हमने सनातन संस्कृति को बचाने के नाम पर किया है, हमने ऐतिहासिक विकास किया है। कभी भूख से मौतें होती थी, लोग मरते थे, हम लोगों ने कितना किया है, कहीं दिखाई देता है क्या भूख से किसी को मौत हो रहा है? उसके नाम पर हम वोट मांगने आए हैं। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के नाम पर वोट मांगने आए हैं। और जनता भी जान रही है कि यह पूज्य मोदी जी हैं और यह पूज्य योगी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए इसके नाम पर जनता पूरे तरीके से इस इंडी ठगबंधन को एकदम किनारे। अच्छा बताइए, जिनकी कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नेता नहीं है, आप बताइए, पूछिए कि इनके प्रधानमंत्री कौन है? ममता जी हैं, राहुल गांधी हैं, या तेजस्वी हैं, या अखिलेश जी हैं, या डिम्पल जी हैं, या राम गोपाल यादव हैं, या शिवपाल यादव हैं, या तमाम उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार जी हैं। इनके बाद प्रधानमंत्री कौन अभी तक तय नहीं हो पाया, इनका नेता नियति कुछ तय ही नहीं हो पाया। तो बताइए इनको कहाँ जनता एकदम पूरे तरीके से 14-19 के बाद 2024 में बहुत बड़ा, मुझे तो लगता है कि 400 पार का बहुत ऐतिहासिक पार ना होने वाला हो। 100% 4 लाख से ऊपर पार होगा। और जहाँ तक कुशीनगर में 8 लाख पार की बात है, 6 लाख वोट हमारे यशस्वी सांसद विजय दुबे जी, पूज्य मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से और कुशीनगर के अति सम्मानित जनता के आशीर्वाद से 6 लाख वोट पाए थे। उनके उसमें MP कुशवाहा जी थे, जो समाजवादी पार्टी से लगभग 3 लाख वोट पाए थे। कांग्रेस पार्टी से यहाँ के कांग्रेस से कुंवर RPN सिंह जी लगभग 1.5 लाख वोट पाए थे। तो आज हमारे पास हमारे सांसद जी जो 6 लाख लेकर खड़े हैं, 3 लाख आदरणीय MP कुशवाहा जी लेकर खड़े हैं, 1.5 लाख वोट लेकर आदरणीय RPN सिंह जी खड़े हैं। तो ये बताइए कि रनर, विनर और सेकंड रनर तीनों हमारे पास हैं। तो ये तो 10 लाख से पार होता है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि पटौना की कुशीनगर की अति सम्मानित जनता और खास करके हमारी माताएं बहनें, जिनको पूरे तरीके से मोदी जी ने सुरक्षा की गारंटी दी है, उनकी इज्जत की गारंटी दी है, तो पूरे तरीके से इस पूरे देश में देश की सभी बेटी बहनें माताएं पूरे तरीके से पूज्य मोदी जी को, पूज्य योगी जी, पूज्य महाराज श्री को वोट देने जा रही है। और कुशीनगर में की 8 लाख पार नहीं बल्कि 10 लाख पार हो। कम शब्दों में IK न्यूज़ के माध्यम से लोकसभा क्षेत्रवासियों को, मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कुशीनगर के सभी अपने पितातुल बुजुर्ग, सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों और सभी नौजवान साथियों, सभी व्यापारी भाइयों, किसान भाइयों, सभी शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर्स, सबसे मैं आग्रह करता हूँ, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व और विकास के नाम पर, बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर, पूरे देश में कोई भूखा न सो इसके नाम पर, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सबको समान अधिकार देने के नाम पर, और इस भारत को फिर से बहुत आगे पहुंचाने के नाम पर, भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचाने पर, और कुशीनगर में फिर से ऐतिहासिक कार्य कराने के नाम पर आप सबसे यह आग्रह करता हूं कि आने वाले 1 जून को अपना एक वोट कमल के निशान पर बटन दबाकर आप भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद और प्रत्याशी आदरणीय विजय कुमार दुबे जी को बहुमत से जिताएं, ज़्यादा वोटों से जिताएं, ताकि एक कमल का फूल कुशीनगर से भी जाए, जो 400 पार में उस माला में गूंथा जाए। आप सबके प्रति एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों को फिर से सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों, सभी अपने पिता तुम गार्जियन, सभी नौजवान साथियों का एक बार फिर से सबको नमन करते हुए, सबके श्री चरणों में शीश नमन करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट अपना भाजपा को जब देंगे तो निश्चित तौर पे यह आपका वोट भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नगर पालिका अध्यक्ष अपने कीमती समय
में से हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।